सुंदरपुर के सुंदर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया सिर्फ और सिर्फ अकेली ही थी। इस दुनिया में कोई नहीं था। टूनी चिड़िया गांव में पढ़ लिख कर जवान हो गई थी। टूनी चिड़िया के मॉम डैड बचपन में ही इसे छोड़कर चले गए थे इस दुनिया से। टूनी चिड़िया अपनी लाइफ में बहुत खुश रहा करती थी और टूनी चिड़िया बहुत मासूम और भोली भाली थी। फिर एक दिन शहर से एक लड़का आता है और उसे टूनी चिड़िया काफ़ी अच्छी लगती है। टूनी चिड़िया से वो आकर कहता है, हेलो मैडम, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? टूनी चिड़िया ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़के से बात नहीं की थी। टूनी चिड़िया ये फर्स्ट टाइम किसी लड़के को उसकी बात का जवाब देने लगी थी। तो टूनी चिड़िया बहुत घबरा गई थी और बहुत ही शर्मा रही थी। तो टूनी कहती है, जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? पूछ सकते हैं जल्दी से, पर मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। राहुल क्योंकि शहर का लड़का था और वो फ्रेंडशिप दोस्ती वगैरह पर बहुत यकीन रखता था, मगर टूनी गांव की थी। वो सोचती थी कि कभी भी लड़का और लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती। मगर फिर भी राहुल टूनी से कहता है, अरे मैडम, मुझे भी आपसे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। मुझे तो बस आपसे यही पूछना है कि गांव के चौधरी का घर कहाँ पर है, क्योंकि मैं उनका रिश्तेदार हूँ और उनसे मिलने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे उनका असली पता बता सकती हैं? अरे तो आप पहले बता देना, बस इतनी सी बात पूछनी थी मुझसे। तो चौधरी साहब का घर मेरे घर के साथ ही है। हमारे घर सिर्फ थोड़ा सा दूर है एक दूसरे के घर से। तो यहाँ से यहाँ राइट जाए या लेफ्ट जाए, आपको दोनों तरफ से ही उनका घर मिल जाएगा। टूनी चिड़िया जब अच्छे तरीके से राहुल को घर बताती है तो राहुल काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है टूनी चिड़िया से। राहुल क्योंकि अच्छी लड़की या लड़कों को अपना फ्रेंड बना लेता था और इसी तरह उसने टूनी के बारे में भी यही सोचा और टूनी से कहने लगा, अरे वाह, थैंक यू सो मच। आपने तो मुझे बिल्कुल ठीक एड्रेस बता दिया है। मैंने किसी और से भी पूछा था तो उसने भी यही बताया था। मुझे आप काफ़ी अच्छी लगी है, तो क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? वैसे मैं अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। अरे आपने ये क्या कह दिया? आप जानते हैं हमारे गांव में लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। ये बहुत ही बुरी बात समझी जाती है हमारे गाँव में, और मैं भी आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। आप होंगे कहीं शहर वहर के, मैं तो हूँ पुराने ख्यालात की गाँव की। तो प्लीज़ मैं शायद आपसे फ्रेंडशिप ना कर सकूँ। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे आपसे दोस्ती करनी है तो करनी है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप मुझसे अब ऐसे मत कहें, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। आजकल कौन किसी से इतने अच्छे तरीके से बात करता है? आप अच्छी हैं, इसीलिए आप बात अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए ना। तो इसी तरह टूनी चिड़िया मान जाती है और ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। टूनी चिड़िया रोज़ाना राहुल का वेट किया करती है और राहुल उसके पास आता और वो दोनों बातें करते, खेलते और खूब मौज मस्ती करते। इसी दौरान टूनी चिड़िया को राहुल बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि टूनी चिड़िया यही समझती थी कि लड़का लड़की अगर एक दूसरे से बात करे तो वो ज़रूर एक दूसरे से प्यार करते होंगे, मगर कभी भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। मगर राहुल तो सिर्फ और सिर्फ जस्ट फ्रेंड समझता था टूनी को। टूनी राहुल से प्यार कर बैठी। तो टूनी भोली भी थी और इसे किसी की फीलिंग्स इतनी जल्दी नहीं समझ आती थी कि अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो टूनी खुद ही राहुल से एक दिन बोल देती है, राहुल जी, मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत ही ज़रूरी बात है और मुझे डर भी लग रहा है कि मैं आपसे करूं या ना करूं। बस देखिए ना, मैं क्या करूं, मुझे कर देनी ही चाहिए आपसे बात। क्या मैं कर सकती हूं? अरे टोनी, ये राहुल से क्या होता है? टोनी, तुम तो जानती हो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स कभी भी एक दूसरे से बात करते हुए हिचकिचाते नहीं हैं, और तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकती हो। क्या कहना चाहती हो? जल्दी से बोल डाल टोनी। तो जब राहुल टोनी को इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से कहता है कि जो भी कहना चाहती हो कह दो, तो टूनी को राहुल का मूड बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए टूनी जल्दी से राहुल को अपने दिल की बात बता देती है और उससे कहती है, राहुल, क्या फिर आप मेरे घर अपने मॉम डैड को लेकर आएंगे?
प्लीज़ राहुल, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती राहुल, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है राहुल, प्लीज़ अपने मॉम डैड को हमारे घर ले आओ। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर राहुल एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर अचानक से उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता और वो टूनी से कहता है, अरे अरे यार टूनी, ये क्या कह रही हो, मॉम डैड को अपने घर लेकर आओ? क्या यार, ये क्या बात हुई, मुझे तो समझ नहीं आई। शहर में तुम्हारे जैसी मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, मगर आज तक उन्होंने मुझसे तो ये बात नहीं की, और तुम क्यों कर रही हो मुझसे ये बात? तुम्हें समझ नहीं क्या हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं? और ये प्यार कहाँ से आ गया? टूनी, बाय द वे, तुम मुझसे प्यार कर बैठी हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मगर मैं तुम्हें हमेशा अपनी फ्रेंड समझता था, समझता हूँ और समझता ही रहूँगा। हम दोनों में ये प्यार व्यार नहीं आ सकता, अंडरस्टैंड? राहुल की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया यहाँ से चली जाती है और फिर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। राहुल टूनी के जाने के बाद सोचता है कि ये टूनी ने क्यों कहा, क्या मैं भी टूनी के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? तो राहुल टूनी के बारे में सोचता है तो वो कहता है, अरे यार, मुझे टूनी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। टूनी काफ़ी अच्छी लड़की है और काफ़ी खूबसूरत भी है। इतनी अच्छी दोस्त बन सकती है तो लाइफ पार्टनर तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बन सकती होगी। मैंने उसका दिल दुखा दिया है यार, मुझे अभी उससे माफ़ी मांगने जाना होगा। मैं नहीं रह सकूँगा टूनी के बगैर। यार, काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे। टूनी जान, मैं आ रहा हूँ। तो बस यही कहकर राहुल जाता है टूनी के पास और टूनी वहाँ उदास बैठी होती है अकेली। तो राहुल टूनी के पास जाकर उससे कहता है, अरे वाह टूनी मैडम, आप तो यहाँ बैठी हुई है और आपको ढूंढते ढूंढते हम थक चुके थे। और मैं आपसे ये कहने वाला था कि आप तो फ्रेंडशिप तोड़े बगैर ही आ गई थी, और मैं यहाँ फ्रेंडशिप तोड़ने आया हूँ। मुझे ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी जो छोटी छोटी बातों पर नाक चढ़ाकर बैठ जाती है। और मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ टूनी। टूनी, जैसा तुम मेरे बारे में सोचती हो वैसा मुझे भी अब लगने लगा है। एंड टूनी, आई लव यू सो मच। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि राहुल ये क्या कह रहे हैं। पहले तो सुनकर इसका दिल ही डर जाता है कि अब राहुल मुझसे फ्रेंडशिप भी तोड़ रहा है। तो टूनी चिड़िया खुशी से कहती है, राहुल जी, थैंक यू सो मच मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप थोड़ी देर और ना आते तो मैं इस नदी में कूद कर जान देने वाली थी। थैंक यू सो मच। इस तरह टूनी और राहुल एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और इन दोनों को पता चल जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। राहुल का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय चौधरी साहब के, और टूनी का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता। इसी तरह ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और कमेंट भी कर दिया करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।